को हम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का व्यावसायिक प्रबंध एवं सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में स्वागत है। हमारा जो चैप्टर है वह चल रहा है प्लानिंग या नियोजन, जिसके अंतर्गत हमने नियोजन क्या है इसके बारे में इसके अर्थ के बारे में पढ़ा है हमने। नियोजन की विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं, नियोजन के प्रकार पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकृति के आधार पर नियोजन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले है प्रशासनिक नियोजन। प्रशासनिक नियोजन वह नियोजन है जिसमें संस्था की दीर्घकालीन नीतियों को निर्धारित करने के लिए और उद्देश्यों के अनुरूप उद्देश्यों को अनुरूप नीतियों को बनाया जाता है। संस्था के जो संसाधन हैं उनके स्वरूप एवं प्रकृति के अनुरूप पूर्ण भावी परिस्थितियों और वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करके अल्पकालीन और दीर्घकालीन घटकों को ध्यान में रखकर नियोजन बनाया जाता है, जो कि प्रशासकीय नियोजन कहलाता है। दूसरा है व्यूह रचनात्मक नियोजन या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इसके अंतर्गत व्यूह रचना जो शब्द है वो सेना से संबंधित है। इसका अर्थ है कि जैसे युद्ध जीतना लक्ष्य होता है सेना का, उस प्रकार से नहीं, इसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धी से जीतना या प्रतिस्पर्धी से बेहतर उत्पाद बनाना या बेचना, इस संबंध में व्यवसाय में इसका आशय या अर्थ लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत नियोजन को इस प्रकार से योजनाओं को बनाना कि प्रतिस्पर्धी वातावरण में भी संस्था सफल हो सके। यह वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दीर्घकालीन उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है और संस्था के वातावरण में जो घटक है उनमें जो संकट है, खतरा है, उनको ध्यान में रखा जाता है। जो अवसर है उनको ध्यान रखा जाता है, चुनौतियों को ध्यान में रखा जाता है। जो संस्था है उसके विकास, उसकी प्रतिस्पर्धी क्षमता, उसका विविधीकरण और उसकी ख्याति आदि के बारे में वातावरण को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई जाती है, जिनको हम व्यूह रचनात्मक या युद्ध नीतिक भी कहते हैं। तीसरा है परिचालन नियोजन या ऑपरेशनल प्लानिंग। इसके अंतर्गत यह वह नियोजन है जिसके अंतर्गत ये अल्पकालीन रूप से होता है, जिसमें संस्था के दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो व्यूह रचनाएं निर्धारित की गई है उनके अंतर्गत दिन प्रतिदिन कौन से कार्य कब किए जाएंगे, किस प्रकार किए जाएंगे, ऐसा परिचालन एक नियोजन किया जाता है, जो विद्यमान संसाधन, उत्पाद, बाजार आदि के अनुरूप किया जाता है। और यह नियोजन जो है प्रथम पंक्ति के प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। रणनीतिक नियोजन को पूरा करने के लिए परिचालन नियोजन किया जाता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक नियोजन या फंक्शनल प्लानिंग। यह वो नियोजन है जिसके अंतर्गत संस्था अपने विभिन्न क्रियात्मक क्षेत्रों या विभागों के लिए करती है, जैसे उत्पादन नियोजन के लिए विपणन नियोजन, वित्तीय नियोजन, मानव संसाधन नियोजन, जो प्रत्येक विभाग के नियोजन या उनसे संबंधित नीतियों या अधिकारियों एवं अधीनस्थों का मार्गदर्शन करता है और उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है। नेक्स्ट है परियोजना नियोजन या प्रोजेक्ट प्लानिंग। यह जो नियोजन है वह बड़े कार्य या योजना के किसी विशिष्ट चरण को पूरा करने के लिए बनाई गई उप योजना होती है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट चरण के अंतर्गत किन संसाधनों द्वारा, किन कार्यविधियों द्वारा, किन नियमों, बजट के द्वारा उस परियोजना को पूरा किया जाएगा, उस योजना को बनाया जाता है और उसका विश्लेषण व मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रबंधकीय स्तर के आधार पर नियोजन। उच्च स्तरीय नियोजन, मध्य स्तरीय नियोजन और निम्न स्तरीय नियोजन। उच्च स्तरीय प्रबंधक, जो उच्च स्तर पर प्रबंधक होते हैं उनके द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती है संस्था के हितों के लिए, वह उच्च स्तरीय प्रबंध कहलाता है, जिसमें दीर्घकालीन नियोजन या व्यूहात्मक नियोजन या निगमीय नियोजन भी कहते हैं। मध्यवर्ती नियोजन या मिडिल लेवल नियोजन, जिसके अंतर्गत प्रबंधकों द्वारा जो विभागीय प्रबंधक है वह अपने अपने विभाग के अनुरूप जो है वह योजना बनाते हैं। और तीसरा है निम्न स्तरीय या प्रथम पंक्ति नियोजन। ऐसे नियोजन के अंतर्गत दैनिक कार्यों से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं उनसे संबंधित योजनाएं बनाई जाती हैं। यह अल्पकालीन होता है और ऐसा नियोजन मध्यवर्ती या विभागीय नियोजन को नियंत्रित करता है और इसे परिचालन नियोजन भी कहते हैं। इस प्रकार हमने नियोजन के प्रकार पढ़े। अब हम पढ़ेंगे नियोजन के सिद्धांत। नियोजन के जो सिद्धांत हैं उसमें सबसे पहले है कि नियोजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नियोजन में पहला है उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। जिस योजना या उद्देश्य के लिए हम नियोजन कर रहे हैं या नीति बना रहे हैं वह उद्देश्य स्पष्ट और व्यवहारिक होने चाहिए और समझ में आने वाले होने चाहिए। उद्देश्य की प्राप्ति में योगदान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव। जो संस्था का नियोजन है वह सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने वाला होना चाहिए।
जब तक नियोजन उद्देश्य उन्मुख नहीं होगा वह कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकता। प्राथमिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी। नियोजन का यह सिद्धांत यह कहता है कि तार्किक आधार पर प्रबंधकों को सर्वप्रथम नियोजन ही करना चाहिए और नियोजन के बाद ही अन्य प्रबंध प्रक्रिया को किया जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में यह समन्वय रूप से किया जाना चाहिए, सभी क्रियाओं में समन्वय करते हुए किया जाना चाहिए। नियोजन की मान्यताओं का सिद्धांत, यह सिद्धांत यह कहता है कि एक अच्छे नियोजन के लिए आवश्यक है कि पहले से ही उसकी मान्यताओं को निर्धारित कर लिया जाए, जिससे समन्वय में सुविधा मिलती है। सही पूर्वानुमान का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार नियोजन सही पूर्वानुमान के आधार पर किया जाना चाहिए। भावी अवसर, चुनौतियां, संस्था की कमजोरियों का सही पूर्वानुमान लगाकर ही प्रबंधक को नियोजन किया जाना चाहिए। सर्वव्यापकता, प्रिंसिपल ऑफ प्रिजिवनेस, इस सिद्धांत ये कहता है कि नियोजन संपूर्ण संस्था में और प्रत्येक विभाग और संगठन के प्रत्येक स्तर पर किया जाना चाहिए। कार्यकुशलता का सिद्धांत, नियोजन को कार्यकुशलता में योगदान देने वाला होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी ये कहता है कि कुशल नियोजन तभी कहा जाएगा जबकि न्यूनतम प्रयत्नों से संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाए तथा इसकी लागत की तुलना में जो इसका प्रतिफल है या परिणाम है वह ज़्यादा हो। लोचशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। नियोजन का यह सिद्धांत कहता है कि नियोजन में इतनी या जो योजनाएं या नीतियां बनाई गई हैं उनमें इतनी लोच होनी चाहिए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि नियोजन को संभावित घटनाओं के बुरे प्रभावों से बचाया जा सके, अर्थात उसमें बिना धन खर्च किए तथा बिना कार्य में बाधा डाले ही परिवर्तन किया जा सके। परिवर्तन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चेंज। नियोजन का यह सिद्धांत यह कहता है कि हमें समय समय पर नियोजन को प्रभावित करने वाली घटनाओं तथा नियोजन के उद्देश्यों का अवलोकन करते रहना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो इनमें परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन भी किया जाना चाहिए और संशोधन करना चाहिए, तभी हम नियोजन के परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिबद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट। यह सिद्धांत यह कहता है कि प्रबंधकों को नियोजन करते समय अपनी वचनबद्धता या कमिटमेंट या प्रतिबद्धता या अपने दायित्वों को भी ध्यान में रखना चाहिए। एक प्रबंधक का संस्था के प्रति ग्राहकों, कर्मचारियों, अंशधारियों, पूर्तिकर्ताओं सभी के प्रति जो भी उत्तरदायित्व है उन सब के प्रति उन उद्देश्यों को पूरा करते हुए योजना बनाई जानी चाहिए। सीमाकारी घटकों का सिद्धांत, यह सिद्धांत यह कहता है, प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। यह सिद्धांत यह कहता है कि जो योजना बनाई जा रही है वह जो है उसमें प्रभावशाली होनी चाहिए, वह नियोजन को ठोस एवं प्रत्येक कार्य। सीमाकारी घटकों का सिद्धांत यह कहता है कि जो योजना बनाई गई है वह प्रत्येक कार्य के अनेक विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनकर की जानी चाहिए और प्रत्येक विकल्प की जो सीमाएं होती है उन सीमाओं को ध्यान में रखकर ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाना चाहिए। नीति निर्धारण का सिद्धांत, पॉलिसी फ्रेमवर्क। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क। यह सिद्धांत यह कहता है कि संस्था के नियोजन को ठोस एवं प्रभावशाली बनाने के लिए ही सुदृढ़ नीतियां, कार्यक्रम या अन्य नियोजन के घटकों का निर्धारण किया जाना चाहिए। समय का सिद्धांत, यह जो नियोजन बनाया गया है वह प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग यानी सही समय पर ही किया जाना चाहिए। सही समय पर सही कार्य पूरा होने पर ही उसका परिणाम सर्वश्रेष्ठ होता है। तो नियोजन करते समय समय का निर्धारण किया जाना चाहिए और नियोजन की नीतियों को पूरा करते समय भी उस निर्धारित समय का ध्यान रखना चाहिए। विकल्पों का सिद्धांत, यह सिद्धांत ये कहता है कि नियोजन करते समय ऐसे विकल्प चुनने चाहिए जो संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिकाधिक सहयोग दे। सहभागिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। यह सिद्धांत यह कहता है कि नियोजन करने में सभी स्तरों के अधिकारियों एवं अधीनस्थों की सहभागिता या पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी नियोजन प्रभावी हो सकता है और उसका क्रियान्वयन सबके सहयोग से ही पूरा हो सकता है। प्रतिस्पर्धात्मक व्यूह रचना का सिद्धांत, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। यह सिद्धांत यह कहता है कि जब संस्था की कई प्रतिद्वंदी संस्थाएं हो तो संस्था को अपना नियोजन करते समय उन प्रतिस्पर्धी संस्थाओं की नियोजन तकनीक एवं क्रियाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए और उसी को ध्यान में रख